अमेरिका में अब तक तकरीबन 10 लाख अफराद को अमेरिकी कंपनियों फाइजर और मॉडर्ना की बनाई वैक्सीन की पहली खुराकें दी जा चुकी। इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तानी अमेरिकन कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर तारिक शहाब मौजूद हैं, जिन्हें हाल ही में वैक्सीन लगाई गई है। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। सबसे पहले तो ये बताइए कि आप अमेरिका में वैक्सीन लगवाने वाले पहले 10 लाख अफराद में शामिल हैं। कितना महफूज समझ रहे हैं आप इस वैक्सीन के बाद अपने आप को? ये आपने थैंक यू पहले असद जो है आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि मैं जो हूँ और वॉइस ऑफ अमेरिका के तवज्जुह से जो है पाकिस्तानियों से जो है खिताब कर सकूँ और उनको बता सकूँ। हमने शुरू से पाकिस्तानियों को वायरस के बारे में जो भी सही इन्फॉर्मेशन है वो देते रहे हैं। आपको जैसे पता होगा कि इस वक्त तक जो है दुनिया के अंदर इस वायरस ने काफ़ी तबाही मचाई हुई है और अब इसकी वैक्सीन जो है वो अवेलेबल हो गई है। पिछले 2 हफ्ते से अमेरिकन के अंदर लग रही है और जैसे कि आपने बताया कि 1 मिलियन लोगों को वैक्सीन लग गई है। और मैं इस चीज़ को बड़ा अपने आप को फॉर्चुनेट समझता हूँ कि चूंकि पहले फेज़ में उन्होंने ये कहा कि हेल्थ केयर वर्कर्स जो है, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं और जो लोग हॉस्पिटल में काम करते हैं जो कि हाई रिस्क है, उनको वैक्सीन लगाई जाएगी। इसी सिलसिले में हमें भी जो है कल जो है वैक्सीन लगाई गई। तो ये वैक्सीन जो है वो फाइजर की वैक्सीन थी जो मुझे लगी है और ये सेफ वैक्सीन है। राइट, कोई साइड इफेक्ट्स आप मेंशन करना चाहेंगे? जी, वैक्सीन से जो है वो सबको ये पता होना चाहिए कि थोड़े बहुत साइड इफेक्ट्स होंगे और उसके जो मेजर साइड इफेक्ट्स हैं वो ये है कि जहाँ पे आपकी वैक्सीन लगती है शोल्डर में, यहाँ पे आपका आर्म जो है वो सोर रहता है तकरीबन 24 से 48 घंटे तक। साथ साथ कुछ लोगों को फीवर हो सकता है, बॉडी एड्स, मसल एड्स, बिल्कुल जैसे कि फ्लू या कोल्ड का सिम्टम्स होता है वैसे सिम्टम्स होते हैं। किसी को भी सीरियस साइड इफेक्ट्स नहीं होते, ये सारे माइल्ड साइड इफेक्ट्स होते हैं जो कोई और वैक्सीन लगाने से भी होते हैं। सिर्फ चंद लोग ऐसे हैं जिनको हिस्ट्री हो एलर्जिक रिएक्शन की या जिनको सीवियर एलर्जी हो, उनके लिए थोड़ा एहतियात करने की जरूरत है। बाकी और लोगों के लिए कोई ऐसी बात नहीं है। राइट, तो डॉक्टर साहब, आप चूंकि स्पेशलिस्ट हैं, स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, तो ऐसे अफराद जो दिल के मरीज़ हैं या किसी और बीमारी की वजह से मुसलसल अद्वियात इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके लिए ये वैक्सीन कितनी महफूज है? मैं आपको बताता चलूं कि वैक्सीन जो है डिफरेंट टाइप्स की होती है जो पहले बचपन से हम आप सबको लगती रही है। एक जो होती है वो लाइव वायरस वैक्सीन होती है। तो लाइव वायरस में जो है वो वायरस आपके अंदर इंजेक्ट किया जाता है वेरी स्मॉल अमाउंट के आपके अंदर एंटीबॉडी डेवलप कर सके और उससे जो है आपके अंदर एक रेजिस्टेंस पैदा हो। लेकिन ये वायरस जो है ये वैक्सीन जो है ये वायरस नहीं है, ये जो है ये बनाई गई है, ये मैसेंजर आरएनए कहलाती है और इससे आपको इन्फेक्शन किसी को भी कोई कोविड-19 इन्फेक्शन के चांसेस नहीं है। ये जो है बॉडी के अंदर आपके जो डीएनए है, कुछ लोग का ख्याल था कि लोगों का डीएनए चेंज हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो ऐसी बात नहीं है। डीएनए से इसका कोई वास्ता नहीं। ये मैसेंजर आरएनए है, ये आपकी बॉडी को एक मैसेज देती है जिसके अंदर जो है प्रोटीन बिल्डअप होती है, एंटीबॉडीज। वो एंटीबॉडीज जो है वो कोविड-19 के खिलाफ जो है वो फाइट करती है अगर आपको एक्सपोजर हो, आपको इन्फेक्शन हो। तो इसलिए इसका जो है कोई बहुत मुज़र असरात किसी पे भी होना बहुत कम चांसेस है। उसके चांसेस बिल्कुल नहीं। एक चीज़ लास्ट पे, आप इस वैक्सीन की एक खुराक ले चुके हैं, दूसरी तकरीबन 18 दिन के बाद लेंगे, तो इस दौरान या इस वैक्सीन के मुकम्मल हो जाने के बाद आप कितना मुतमईन होकर अपने मरीजों को देख सकेंगे? मसलन कोई कोविड से मुतासरा मरीज आता है तो उस वक्त क्या सिचुएशन होगी? क्या आपको इतनी ही एहतियात करनी पड़ेगी जितनी इस वक्त करते हैं? जी, बिल्कुल एहतियात जो है वो ये वैक्सीन जैसा कि मैं बता रहा था कि 94.5% इफेक्टिव है 2 डोजेस के बाद। पहली डोजेस के बाद जो है वो 70% इसकी एफिकेसी है और सेकंड डोज जो 3 हफ्ते बाद लगती है, यानी मुझे जो है वो जनवरी 13-14 तक लगी, उसके बाद 95% इसकी एफिकेसी है। तो लेकिन अभी भी पेशेंट्स को देखने के लिए हमें वही एहतियाती तदाबीर अख्तियार करनी हो रही है, यानी मास्क भी पहनना होगा, ग्लव्स भी पहनना होगा और हैंड वॉशिंग भी करनी हो रही है जो हम पहले से करते आए हैं। और जो लोग भी इस वैक्सीन को लगाएंगे उनको भी फिल वक्त जो है ये चीज़ें करना पड़ेगी। मुझे लगता है कि पब्लिक को ये वैक्सीन जो है अवेलेबल होगी मार्च अप्रैल तक और अमेरिका में बेशतर लोगों को ये वैक्सीन जून जुलाई अगस्त तक लग जाएगी। उसके बाद 2-3 महीने के बाद जब देखा जाएगा कि वायरस की शिद्दत कम हो रही है, तब मेरे ख्याल में अर्ली फॉल या विंटर तक ऐसा होगा कि फिर आप जो है नॉर्मल एक्टिविटीज रिज्यूम कर सकेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर तारिक शहाब हमें ज्वाइन करने का और इस हवाले से हमें अपडेट करने का कि अगले साल दिसंबर तक एटलीस्ट मैक्सिमम शायद हम बेहतर हालात में होंगे। फॉल से आप कह रहे हैं कि बेहतरी स्टार्ट हो जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। थैंक यू।